ये तो बिल्कुल कई बात है। सोई नहीं, आप कई बता रहे रात थे, सोई इतनी नहीं, टेंशन में। नींद ही नहीं आई और रोना अलग निकल रहा था, बहुत परेशान थे। सबसे बातचीत की तो अभी तो फिलहाल एमसीडी के लिए, दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए था, पर पर डर था लग कि रहा था, कब डर था कि देश भर में- सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो हमारे। पहले आपको डॉग्स नहीं अच्छे लगते थे, क्या कुछ ऐसा एपिसोड आपके साथ हुआ कि आप इतनी ज्यादा पशु प्रेमी हो गए? आप Feeling इन्हें भी जाता। बच्चे क्यों बुलाते हो जो आपके 17 डॉग्स? बस इसी बात के लिए कि एक माँ का प्यार जो होता है और बच्चों के लिए वो निस्वार्थ होता है, और बच्चे भी जिस समय तक इनोसेंट रहते हैं, जब तक अपना उनका ब्रेन पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो हमारे को प्यार उसी रूप में करते हैं, उनके लिए कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही इनके लिए है, आप उसको नहीं भी खाना दोगे तो भी वो पूंछ ही हिला कर आएगा। अच्छा, जैसे इस तरह के डिसीजन से कई लोग खुश भी थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि कई गली मोहल्ले में, और हम अक्सर अखबारों में खबर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी इस तरह की आती है कि कई गली मोहल्ले में झुंड बना के डॉग्स जो है, 4 डॉग्स 5-6 किसी न किसी पे हमला कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक मोहल्ले की खबर छपी थी, पटेल नगर का। हाँ, पटेल नगर की। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इसको लेके कई लोग चाहते थे कि ये सही डिसीजन है, क्योंकि वो कहीं भी किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी पे भी चढ़ जा रहे हैं, तो ऐसा। अब वो जो झुंड बनाकर आते हैं, वो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि यदि उनको प्रॉपरली खाना मिलता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। एक हमारा एक जगह का एक डॉग ऐसा था जो ना विदाउट हेलमेट यंग लड़के ओवर स्पीड से जाते थे, फैमिली वाले जा रहे हैं, उनके पीछे नहीं भागता था, सिर्फ जो हम उसको हंसते थे बिना हेलमेट वालों को, तो उसका नाम हमने बल्कि लंगड़ियाँ रखा। और फिर बाद में एक कोठी में एक लेबर के बच्चे आए, वो भी उसको प्यार करते थे, तो वो मुझे बोले आप ना इसको लंगड़ियाँ मत कहा करो, हमने तो इसका डॉन रखा है। अच्छा, जैसे आप कुत्तों की सेवा करती हैं, ये कुत्तों को फेवर करती है, डॉग्स को, तो क्या कभी आपको भी इन्होंने काटा है या फिर मतलब अक्सर सवाल ही होता है ना कि खुद आपने ऐसा कुछ झेला नहीं है, शायद तभी आप पक्ष ले रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं प्रिकॉशंस रख के करती हूँ, भले मेरे बच्चे, अब मैं जब जैसे उनको, लेकिन आपको काटा एक गाड़ी, हाँ काटा है मेरे को भी 1-2 बार। तो मैं जैसे देख लेती हूँ कि मैं खाना दे रही हूँ, कोई बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ, ये बच्चे बेटा तुम थोड़ा उधर के होके जाओ, ऐसे करके चले जाओ। अब एक बच्चे हैं, वो 2 बच्चे, वहाँ पे ग्रुप भी ज़्यादा है डॉग का, मेरा देना बैंक क्रॉसिंग के पास में, और वहाँ से जा रहा है तो कुछ और नहीं है तो गुब्बारा बैलून लेके जाएगा, बैलून उनके सामने पटका देगा, तो वो क्या हो जाता है, बच्चे वो डरते हैं, वो अपनी डर के तब सेफ्टी के लिए अटैक करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपके 17 बच्चे हैं और आप उनके लिए खाना लेके जाते हैं, बाकायदा आपके घर में जो कुक है उसको पता है कि पतली रोटी बनानी है, जो उनमें डॉग है वो पतली रोटी खाएगा, मलाई लगा के देनी है, किसको रस देना है, किसको क्या देना है, क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या किसके लिए लेके जाती है। और कोई पैदल जा रहा है, उस पर हमला करने लगते हैं, तब क्या नहीं, वहाँ पे खड़े हो जाए आप, हमला नहीं करेगा वो। तो मतलब ये आप खुश हैं अब इस डिसीजन से जो आया है? यस ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ही रिलैक्स हुई, क्योंकि ओहो 10-15 दिन तो नींद ही नहीं आ रही थी कि भगवान क्या होएगा बच्चों का, और हमें डिसीजन तो मानना ही पड़ेगा। तो एक माँ का दिल कितना दुखी होगा उस समय ना, माँ का दिल है, आपके वही बच्चे, आप अकेले उन्हीं को पाल रहे हो, देख रहे हो। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंटवार्ता में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में संशोधन किया है। दिल्ली एनसीआर के अंदर जो निर्णय लिया गया था उसमें संशोधन हुआ है डॉग्स के लिए कि सिर्फ आक्रामक कुत्ते ही, आक्रामक डॉग्स ही जो है वो शेल्टर होम्स में रहेंगे, बाकियों को नसबंदी करके टीकाकरण करके छोड़ दिया जाएगा। तो इससे जो हमारे डॉग्स लवर है उन सभी में खुशी की लहर है, भाई मिठाइयाँ बट रही हैं, जो लोग बहुत उदास थे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जो कि पशु प्रेमी है, साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की वॉलंटियर ऑफिसर है उत्तराखंड के लिए, तृप्ता शर्मा जी। और तृप्ता जी की खास बात बता दूं कि इनके 17 बच्चे हैं। अब आप कहेंगे 17 बच्चे कैसे हैं जिन्हें वो पाल रही है? ये 17 बच्चे जिन्हें वो बच्चे बुलाती हैं, दरअसल ये डॉग्स है। ये डॉग्स है उनके गली मोहल्ले में रहने वाले, जिन 17 बच्चों को पाल रही हैं, उनका खाना, उनकी दवाई, उनकी देखभाल सब कुछ करती है और बिल्कुल दिल से करती हैं। तो भाई सबसे पहले तो प्रणाम है आपको इस सेवा के लिए, और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में तृप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
नलिनी जी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया, आपके चैनल के लिए और आपके सब जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं मेरे को उनके लिए थैंक्स आपका बहुत बहुत। हाँ जी। तो तृप्ता जी, हम तो पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे ही बातचीत करते हैं। क्या कुछ निर्णय पहले था, क्या कुछ बाद में आया, कितना सही लगा पशु प्रेमियों को, कितना गलत लगा? इसमें ऐसा था कि पहले हमारा आज से 10-12 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने 2 बेंचेस जजेस थे, उन्होंने हमारा ये चीफ जस्टिस माहेश्वरी और एक और, तो उसमें उन्होंने ये डिसीजन दिया था और हमारा एक्ट भी था कि हमें वी कैन नॉट डिसलोकेट एनी एनिमल, किसी को भी अपने स्थान से जगह दूसरी जगह नहीं करेंगे और उनके लिए ये क्रुएलिटी में आएगा और उसके लिए पनिशमेंट था क्रुएलिटी एक्ट में। किंतु अभी रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल जजेस रहे जस्टिस पादरीवाला, उन्होंने इसको सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर एक फेक न्यूज़ का उसमें ये डिसीजन का बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन दे दिया, एकदम उल्टा, कि तुरंत ही 8 हफ्ते में हमारे ये बच्चों को यहाँ से हटा लिया जाए। तो जो बच्चे जहाँ रहते हैं वो अपने ही टेरिटरी में रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो इस वजह से सब लोग हम लोग रात को नींद नहीं आ रही थी। ये तो बिल्कुल बात है, कई रात सोई नहीं, नींद ही नहीं आई और रोना अलग निकल रहा था, बहुत परेशान थे। सबसे बातचीत की तो अभी तो फिलहाल एमसीडी के लिए, दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए था, पर लग रहा था, डर था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो हमारे फिर भी हमारे यहाँ एबीसी सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत की नहीं लग रहा था कि होगा। तो अब उसमें जब बहुत प्रदर्शन हुए, सब डॉग लवर्स, सब एरिया के दिल्ली में और सब हमारी जो ऑनरेबल मिनिस्टर रही हैं, बहुत बढ़िया मतलब एनिमल लवर हैं, बहुत ग्रेट एनिमल लवर हैं, मेनका गांधी जी, उन्होंने भी इसको बहुत अपोज किया। और तब उनके बाद में जब सबके प्रदर्शन हुए, तो प्रदर्शन के बाद उन्होंने इसको संशोधन किया। फिर हमारे सीजीआई सर ने, ऑनरेबल सीजीआई सर ने जो हैं इसको लिया और तब 3 जजेस बेंच का गठन किया गया। तब इसको उन्होंने डिसीजन में संशोधन किया। उस संशोधन में उन्होंने 2 चीज़ रखी हैं कि जो स्टरलाइजेशन है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ओनली स्टरलाइजेशन है, ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल, और दूसरा जो था वो है इनका वैक्सीनेशन। तो हम लोगों को जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, चलिए मैं तो AWBI की वॉलंटियर ऑफिसर हूँ, लेकिन हम लोग मेडिसन, वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन प्रॉपरली, टाइमली हमेशा कराते रहते हैं। तो इसलिए हमारे डॉग्स, और खाना प्रॉपर मिलता है। यदि हम किसी को मार के चलेंगे, किसी को भी लात लगा देंगे, तो अच्छी बात नहीं है। तो उसके पास तो, मेरे पास तो इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए भगवान ने वाणी दी है, लेकिन उनके पास तो भौंकना ही बचा है। तो इस डिसीजन के बाद कितनी खुशी आप लोगों को मिल रही है, जो आप बहुत राहत महसूस, उड़ी हुई थी रातों की? जी बिल्कुल, बहुत राहत महसूस की इस बारे में कि वो स्टरलाइजेशन के लिए बहुत कंसंट्रेट करना है और इनके वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, अब एक जो आपसे डिस्कशन हो रहा था पहले कि आप डॉग लवर नहीं थी, पहले आपको डॉग्स नहीं अच्छे लगते थे, क्या कुछ ऐसा एपिसोड आपके साथ हुआ कि आप इतनी ज़्यादा पशु प्रेमी हो गए? इसमें ऐसा हुआ कि मैं मतलब पशु प्रेमी थी, गायें मुझे बहुत पसंद थी, हमारे घर भी गायें थी, मेरे फादर उससे थे, बिलोंग करते थे डिफेंस सर्विसेज से। हाँ, डॉग्स हमारे वहाँ कॉलोनी में भी नहीं थे और कुछ नहीं थे, लेकिन गाय का मुझे बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे देखा कि डॉग भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हाँ, वो जो एक्सीडेंट वाला आपने एक्सीडेंट हुआ वो बताती हूँ कि 2002 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने देखा कि इससे पहले मैं एक पेट, हमारे घर के बाहर एक बैठता था, तो थोड़ा थोड़ा दूध एक बाउल में कभी रख दिया, कभी बचा हुआ दूध रख दिया, तो वो ना रो रो के फिर हमने एक पेट पाला, पेयर। तो वो जो मेल डॉग था वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाया, और जब मैं 6 मंथ तक हॉस्पिटलाइज रही तो उसने रो रो के अपनी आंखें खराब कर ली, उसको दिखना बंद हो गया, वो अंधा हो गया। अब और फिर जब मैं वापस पहुंची, वो टकरा जाता था,
डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, एक कर्नल भाटिया रहे हमारे यहाँ मोहिनी रोड पे, उन्होंने कहा ये वापस नहीं आ सकेंगी इसकी आईज। वो वेटनेरियन थे आर्मी के। तो उन्होंने कहा कि ये वापस नहीं आएंगी। लेकिन वो 6 मंथ बाद जब मैं वापस आई, मेरे साथ में रहा, तो उसकी आईज रिकवर हो गई। बाद में मन में सोचा कि इसको तो मैं सिर्फ 1-2 वक्त की खाना देती हूँ, दूध देती हूँ, और तब इसको इतना मेरे से अटैचमेंट हुआ। शायद जीवन में मेरे कोई रिश्ते में इतना अटैचमेंट ना हो। जब आप माँ हॉस्पिटल पिता, में रहे, आपने दुनिया का रूप देखा होगा। एक हाँ, तरफ तो रूप इतनी देखा। आंखें खो दी। हाँ, या तो माता पिता, माँ है एक ऐसा रिश्ता माँ का कि जो अपने बच्चे के लिए ये तड़प रखता है, या फिर पशु का है। इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 4 पशु हैं जो हमारे को बहुत, इनको फेथफुल माना जाता है जी। और पहले जन्म समय में भी हाथी का और घोड़ों का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता था, सेना में भी और इसमें भी, क्योंकि हाथी अपने महावत के प्रति, घोड़ा अपने मालिक के प्रति, ऐसे ही गाय तीसरा है और चौथा कुत्ता है। इसमें मैं तो वर्ड ही नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और मेरे 17 के अलावा मैं अपने साथ मेडिसिन रखती हूँ। कहीं मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को भी देखा कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, एलर्जी हो रही है, उसको मिंज हो रहा है, तो आप feeling दिख इन्हें जाता है। बच्चे क्यों बुलाते हो, जो आपके 17 डॉग्स? बस इसी बात के लिए कि एक माँ का प्यार जो होता है और बच्चों के लिए वो निस्वार्थ होता है। और बच्चे भी जिस समय तक इनोसेंट रहते हैं, जब तक अपना उनका ब्रेन पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो हमारे को प्यार उसी रूप में करते हैं। उनके लिए कोई स्वार्थ नहीं होता। ऐसे ही इनके लिए है, आप उसको नहीं भी खाना दोगे तो भी वो पूंछ ही हिला कर आएगा, आप यदि उससे इरिटेट नहीं हो रहे हैं तो। और इनमें ये 6 सेंसेस होते हैं, ये जान जाते हैं कि ये हमारे मालिक को लिए कोई डेंजर है। हाँ। अपने डेंजर का तो एक साइड है, लेकिन इसीलिए पाले जाते थे। हाथी और घोड़े तो अपने सेनापति का और उसको आगे लेके ही नहीं चलते थे, वहीं अटक जाते थे। क्या एआई, क्या हमारी साइंस है आज की। आपने बताया हाथी, घोड़ा, गाय और कुत्ता। जी, ये चारों बहुत वफादार होते हैं हाँ अपने मालिक के जी। लिए। इसमें मैं एक इंसिडेंस और ऐड करना चाहूँगी नन्हे जी। इसमें क्या है, एक मेरी इंदर रोड की कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है। उस कोठी को वो बेचकर चले गए। देहरादून में थोड़ा ये ट्रेंड, या मैं कहती हूँ वहाँ एमसीडी में, उधर भी एनसीआर में भी यही चल रहा है। तो उन्होंने वो डॉग को छोड़ के चले गए। वो डॉग भोटिया डॉग है और बहुत हेल्दी डॉग है, बट 10 ईयर्स का होगा ओल्ड। वो डॉग उस गेट के आगे ही बैठा रहता है। फिर मैंने जब अप्रोच किया और उनको रिक्वेस्ट की पास की नेबर्स को, तो वो लोग बहुत जेंटल हैं। एक मिस्टर जैन है, एक और हैं। उन लोगों ने अपने वहाँ बाउल रख लिया, उसके लिए पानी, खाना सब कुछ रखते तो हैं। जो वो कोठी बेच के गए, वो अपने डॉग को भी नहीं ले गए साथ में? ओल्ड एज हो गए, अब वो लोग कहीं चले गए होंगे। अच्छा, तो बूढ़ा हो गया, उन्होंने, से छोड़ बूढ़ा दिया। भी हो गया और उसके लिए स्पेस चाहिए था। तब तो उन्होंने अपनी कोठी की देखभाल के लिए रखा था कि रात के समय में तो इससे बड़ा कोई मेरे को वॉचमैन मिलेगा नहीं। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है, एक तो ये देहरादून में बहुत प्रॉब्लम है, या कहीं पर भी है, शायद एनसीआर में भी यही हो रही है कि मल्टी स्टोरीज बन रहे हैं, वो डॉग को बाहर कर देते हैं, इसलिए उनको आपने आवारा कहा। वो तो उसी टेरिटरी के ही थे, आपने उसको वहां से हटाया। बस इसके लिए सबसे बेस्ट है। हमारे यहाँ तो एबीसी सेंटर देहरादून में तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो एबीसी सेंटर जाते रहते हैं। जाते रहते। तो हमारा जो यहाँ पे एबीसी सेंटर है, एनिमल बर्थ कंट्रोल जो ये है, तो सेंटर जो है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं डॉग्स के लिए? क्या सिर्फ नाम मात्र का, या वाकई में यहाँ अच्छा काम हो रहा है? नहीं, आप कभी वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। प्रॉपर कैनल्स बने हैं, उनके प्रॉपर केजेस बने हुए हैं, और उनको अब तो एडवांस साइंस है। स्टरलाइजेशन नॉट ओनली फीमेल डॉग का, मेल डॉग्स का भी होता है। आफ्टर 6 मंथ होता है, विदाउट स्टिचेस होता है। 3 डेज वो रखते हैं प्रॉपर, बहुत क्लीनिंग डॉक्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, केयर टेकर्स हैं, बहुत ज़्यादा सफाई रहती है। केजेस की भी प्रॉपर फूड मिलता है, डॉग फूड है वो मिलता है, मिल्क मिलता है, सब कुछ करते हैं। और फिर उनको 3 डेज बाद वहीं लोकेट कर देते हैं, अच्छा, जहाँ से आए। अच्छा, जैसे इस तरह के डिसीजन से कई लोग खुश भी थे, क्योंकि उनका कहना ये था कि कई गली मोहल्ले में, और हम अक्सर अखबारों में खबर भी पढ़ते हैं, न्यूज़ भी इस तरह की आती है कि कई गली मोहल्ले में झुंड बना के डॉग्स जो है, 4 लोग
4 डॉग्स 5-6 किसी ना किसी पे हमला कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले भी एक मोहल्ले की एक खबर छपी थी देहरादून पटेल की। नगर का। हाँ, पटेल नगर की। तो ये जो चीजें होती हैं, इसको लेके कई लोग चाहते थे कि ये सही डिसीजन है क्योंकि वो कहीं भी किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी पे भी चढ़ जा रहे हैं, तो ऐसा। इसमें मेरी एक मैं कहना चाहूँगी कि आप मुझे बताइए कि रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, लड़कों को बोलते हैं बाइक कंट्रोल में चलाओ, बाइक मतलब हेलमेट पहनो, हेलमेट पहना है तो बांधो उसको प्रॉपर, लेकिन नहीं पहनते हैं ना करते हैं, तो क्या आप एक के कारण सबको पकड़ देंगे? अब वो जो झुंड बनाकर आते हैं वो वहाँ पर मैं समझती हूँ कि यदि उनको प्रॉपरली खाना मिलता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और या मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे एरिया का एक है, वो बहुत स्पीडली, थोड़ी स्लोप भी है, उससे जब चढ़ाई चढ़ाते हैं तो वो वर्कर्स जो हैं वो मैकेनिक्स खूब तेज़ी से गाड़ी ले जाते थे, तो एक बच्चे को गाड़ी लग गई, उसका पैर टूट गया, मतलब एक छोटी थी डॉग को, हाँ एक बच्चे को, तो उसका नाम हमने बल्कि लंगड़ियाँ रखा। और फिर बाद में एक कोठी में एक लेबर के बच्चे आए, वो भी उसको प्यार करते थे, तो वो मुझे बोले आप ना इसको लंगड़ियाँ मत कहा करो, हमने तो इसका डॉन रखा है, क्योंकि वो अब वो क्या करते हैं, खाली एक वो नहीं, वो 3 पैर से भागती है गाड़ियों के पीछे, और साथ में जो उसका ग्रुप है 3-4 का, वो जो स्पीड में जाते हैं, सिर्फ उनके ओवर स्पीड है जाते हैं, सिर्फ उनके पीछे जाते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग वो ऐड करती हूँ, एक हमारा एक जगह का एक डॉग ऐसा था जो ना विदाउट हेलमेट यंग लड़के ओवर स्पीड से जाते थे, फैमिली वाले जा रहे हैं उनके पीछे नहीं भागता था, सिर्फ जो हम उसको हंसते थे बिना हेलमेट वालों को, क्या तो हम हंसते थे कि ना इसको तो पुलिस वाले तो पकड़ नहीं सकते हैं, ये पकड़ लेगा, इसको पुलिस में इसको जरूर ज्वाइन कराना चाहिए, ये किसी या तो पिछले जन्म में पुलिस में रहा होगा, और इसको किसी ने गाड़ी से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, तो इसलिए ये बात है। तो ये इंटेलिजेंट बहुत हैं, सुपर इनकी एक्चुअली इनकी पावर जो है वो सुपर है। जैसे आप बच्चों में भी देखें, जो बच्चे हमारे थोड़े फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, यदि हमारा कोई सेंस वर्क नहीं कर रहा है तो हमारा 6th सेंस काम करता है, काम करने लग जाता है, तो वो पावर इनको दी है। अच्छा, जैसे आप कुत्तों की सेवा करती हैं या कुत्तों को फेवर करती हैं, डॉग्स को, तो क्या कभी आपको भी इन्होंने काटा है या फिर मतलब अक्सर सवाल ये होता है ना कि खुद आपने ऐसा कुछ झेला नहीं है शायद तभी आप पक्ष ले रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं प्रिकॉशंस रख के करती हूँ, भले मेरे बच्चे, अब मैं जब जैसे उनको लेकिन आपको काटा एक गाड़ी, हाँ काटा है मेरे को भी 1-2 बार, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैंने एक को पाँव में गाड़ी चढ़ गई थी, बिल्कुल बोन भी बाहर आ गई थी, तो मुंह पे हम वो मज्जल लगाते हैं, उसके साथ में करते हैं, तो तब मैं उसके कान को करते करते प्यार करते करते खाना रख के करना इज़ डेंजरस, तो उसको प्यार करते करते कान को प्यार करती थी, थोड़ा उसके हेड को प्यार करती थी, तब हम मज्जल फटक से लगा देते थे, फिर इंजेक्शन दे देते थे आराम से। लेकिन एक बार बहुत टेम्परेचर हॉट था, मैं थोड़ा खाना खिलाने में लेट हो गई, तो बहुत टू हॉट, मैं कहती हूँ उस दिन तो ऐसा लग रहा था आज ही सबसे ज़्यादा गर्मी है, अब तो खैर नॉर्मल 38-39 पहुँच ही जाता है, तो ये है कब करीबन 10 साल पहले की बात। तो इन बिटवीन उस ग्रुप के 5-6 जो डॉग मेरे बच्चों का ग्रुप था, उसमें से एक वहीं पर किसी का पेट लेब्राडोर, क्योंकि उसके कॉलर व्हील था, वो आ गया, तो उन्होंने तो उसको वो मेरे पास इसलिए आ रहे थे कि मैं खाना दूंगी, मेरा वाला जो बच्चों का ग्रुप था, और वो भी इसलिए आया क्योंकि वो समझ गया कि मैं पेट डॉग लवर हूँ, तो वो मेरे पास आने लगा, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी में वैसे वो घूमते होंगे, लेकिन वो मेरे साथ में शेर भी तो हो जाते हैं ना, ये भी बात रहती है, तो उसने उसको अटैक कर लिया। मैंने सोचा ये तो पेट तो लड़ नहीं सकेगा, तो ये तो मार देंगे इसको, मैंने उसके कॉलर जो पकड़ा, तो मेरा कॉलर पकड़ने पे उसकी फिंगर में, इट इज़ माय मिस्टेक, मुझे पत्थर से उनको डराना था और मेरी आवाज़ थोड़ा हार्श नहीं थी, हार्ड होती तो शायद वो डरते। फिर एक आदमी आए, एक गैस वाले, उन्होंने अपनी साइकिल जल्दी से खड़ी करी सिलेंडर के सहारे, और फटक से जब जोर से बोला तो जेंट्स वॉइस से वो एकदम डर गए। तो उन्होंने आपकी मेरी ये उंगली फिंगर मेरी उसके मुंह में चले गई, तो ऑफ कोर्स पूरा कट हो गई, यहाँ पे स्टिचेस लगे मेरे 10 है, हाँ ये टेढ़ी हो गई फिर तब से,
ये स्टिचेस लग, ये थोड़ा स्टिचेस ठीक नहीं लग पाए इसलिए, वरना टेढ़ी उस वजह से नहीं। हाँ, वो स्टिचेस थोड़े शॉर्ट रह गए इस वजह से। तो यहाँ से पूरी मेरी बोन आ गई थी बाहर। ऐसा नहीं है, तो प्रिकॉशन तो लेनी और है। और उसके बाद आजकल आप तो डरे डॉग्स के बीच में जाने नो में या उसी भाव से? नो नॉट एट ऑल। हाँ, मतलब आपको क्योंकि लगा कि कैसे आपकी नहीं- मिस्टेक है? हाँ, मेरी मिस्टेक है। और यहाँ पर भी मेरा ये नहीं कहना है, ह्यूमन बीइंग पहले है, इंसान तो पहले ही है। मैं इंसान की सेफ्टी नहीं देखूंगी, तो मैं जैसे देख लेती हूँ कि मैं खाना दे रही हूँ, कोई बच्चे आ रहे हैं, तो मैं उन्हें बोल देती हूँ, ये बच्चे बेटा तुम थोड़ा उधर के होके जाओ, हाँ, बच के ऐसे जाओ। करके चले जाओ। अब एक बच्चे हैं, वो 2 बच्चे, वहाँ पे ग्रुप भी ज़्यादा है डॉग का, मेरा देना बैंक क्रॉसिंग के पास में, और वहाँ से जा रहा है तो कुछ और नहीं है तो गुब्बारा बैलून लेके जाएगा, बैलून उनके सामने पटका देगा। तो वो क्या हो जाता है, बच्चे वो डरते हैं, वो अपनी डर के तब सेफ्टी के लिए अटैक करते हैं, ना कि किसी के से बायस्ड होते हैं या कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है। एक और आप इंसिडेंट बता रहे थे, वो जो आपकी फ्रेंड के डॉग ने काटा था उन्हें रजाई खींचते हुए। हाँ, एक मेरी फ्रेंड थी, नेबर्स थी, और वो नेबर्स ने क्या करा, वो उनका रॉकी नाम था उनके, बहुत सुंदर था, ब्लैक कलर का स्ट्रे ही था, बहुत अच्छे से रखती थी। तो सर्दियों की रात थी, उन्होंने अपनी, अब वो भी रजाई में सो रही थी, वो भी सो रहा था, वो रजाई अपनी साइड खींच रही थी, उनका रॉकी अपनी साइड घुस रहा था। तो उन्होंने ज़्यादा खींची तो उसकी उनकी लात जो थी वो उसको लग गई। अगले दिन सुबह देखा कि चारू की मम्मी आपको ये क्या हुआ है, उसने ऐसा बाइट किया यहाँ पर कि पूरा उनका मांस बाहर आ गया था, हड्डी आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, वो भी तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए उसको गुस्सा आ गया कि ये बार बार मुझे लात मार के रजाई से बाहर कर दे रही हैं। लेकिन वो पेट था तो इसलिए ना कोई बाहर वाला बोल सकता था, ना कोई बोल सकता था। और उस टाइम पे तो आज से 15 साल पहले तो कम से कम 14 इंजेक्शंस जैसे लगते थे वैसे होता था। अब तो नाउ ओनली 4-5 इंजेक्शंस लगते हैं। आपने एक बार कोर्स किया हुआ है तो आपको 3 इंजेक्शंस ही लगाने पड़ेंगे, और उनमें लगते हैं आजकल बहुत फाइन, सुपर फाइन हमारी निजल्स आ रखी हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, अब इतने केसेस नहीं है हमारे एरिया में, देहरादून में तो खास जैसे एक चीज आप और मुझे बोल रहे थे कि डॉग्स को जो है विदेशों में मेडिकल Yes, थेरेपी के yes, तौर पे it यूज is किया जा रहा है, very, तो very यहाँ के important. डॉग्स को भी ट्रेनिंग देके कर सकते हैं नहीं, क्या? हमारे पुलिस फोर्स में व्हेन दीपम सेठ सर वाज हमारे डीआईजी पुलिस ट्रेनिंग में, तो उन्होंने अपने पास में स्ट्रे डॉग्स हमारे रखे। दे आर द सुपर ओबीडियंट। हम फेथ डॉग के लिए मानते ही हैं, बल्कि हमारी तो संस्कृत में वो है इनके लिए कि हमारे को श्वान निद्रा होनी चाहिए, क्योंकि हम वो इतने ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि फेथफुल होते हैं, इतने ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं कि जो ट्रेनिंग दी है वो उसी के अकॉर्डिंग हमको फॉलो करते हैं। तो पुलिस फोर्सेस में आप देखते हैं लेब्राडोर, ये आप ब्रीडेड की बजाय स्ट्रे को अडॉप्ट कीजिए ना। हम स्ट्रे को तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आप अपने लिए पेट पालने लग रहे हैं ब्रीडेड वाले। ये डॉग लवर को ही हुए। अब फॉरेन कंट्रीज में, फ्रांस में, रशिया में, अमेरिका में, दे आर यूजिंग, वैसे वहाँ स्ट्रे वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग दे आर यूजिंग डॉग्स फॉर मेडिकल थेरेपी। उनको आप ट्रेनिंग दे दीजिए। और इवन जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, यदि आप उनको देखें तो उनके लिए तो बीपी, इवन हार्ट अटैक और आपके और जितनी डिजीज़ है, डिप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट। जो आज हम लोग सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में है, इतना प्रेशर है, उसके लिए सबसे बेस्ट हैं डॉग्स। और वहाँ तो उन्होंने ऐसी ट्रेनिंग दी है कि इवन वो अपने ओनर की मेडिसिन्स उनको ट्रेनिंग दे दी। वो ट्रेनर अलग हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वो मेडिसिन उठाकर अपने ओनर को देते हैं, अपने मास्टर को देते हैं, पानी की देते हैं। और एक तो बहुत ही ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो डॉग ने फ़ोन उठा के कर दिया, तो वो फ़ोन उठाया तो उसका स्पीकर ऑन हो गया, और उसके बाद में वो जिस पर भी लगा नंबर तो उनको समझ आ गया कि कॉल तो उनके यहाँ की है। तो वो इमीडिएट उनके यहाँ आए कि क्या बात है, वो भौंक रहा, बार बार भाग रहा। जो हमारी सन कह रही हूँ, सी बीच था, वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ। उनको डॉग तुरंत, उनका डॉग साथ में था, वो डॉग भाग के गया
औरों को बुलाने। तो ऐसे इनकी यूज करें हम, बजाय इसको नेग्लेक्ट करने के। मेडिकल के लिए तो यूज करने में सुपर है। और सबसे बड़ा डिप्रेशन का बहुत ही आपको कभी होगा ही नहीं। यू फील रिलैक्स्ड। आप चाहे कितने पेरेंट्स आए, बच्चे आनाकानी भी करें गेट खोलने में, आपका वो डॉग जो वो है तो पहले आ जाएगा। हाँ, तुरंत। बाहर वाला भी हाँ, आपकी गाड़ी टर्न होएगी, आपका स्कूटर होएगा, चाहे कोई टाइम हो, कितनी नींद में हो, वो आपके लिए अटेंटिव खड़ा होकर और पूछ लाएगा, चाहे आप डांट भी दो एक बार को। तो इसलिए हमें इनके लिए, ये प्यार के भूखे हैं, हमें इन पर प्यार ही देना चाहिए। इन्हें बोझ ना हाँ, समझा जाए। बोझ ना समझा जाए और प्यार देकर इनका यूटिलाइज किया जाए। मैं ना हमारे यहाँ जो कोठी में फ्लैट्स भी बन गए हैं, वहां पर भी एक एक डॉग सबने, गार्ड्स ने सबने, अच्छा है क्योंकि वो गंदा नहीं करते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं हो, अब मेरे से ज्यादा क्या गंदा कोई करेगा। आप अपना कूड़ा इतना करने के बाद में कहीं पर भी आप टॉयलेट के लिए खड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी आप कूड़ा फेंकते हैं, तो उससे तो वो है। और आपने पेट पाला है या ब्रीडेड डॉग पाला है, तो क्या आप वो गंदा करने के लिए आप रोड पर नहीं लाते हैं? सही बात। उसको भी लाते हैं। हाँ, आप ट्रेनिंग दीजिए, अपने घर के अंदर रखिए। आप, मेरे एक नॉन थे, उनका डॉग वॉशरूम में जाता था शिमला में। नॉन कह रही हूँ, अब याद आया। बर्फ रहती थी, तो वो बहुत, मेरी कज़न जो थी वो बहुत डॉग लवर थी। वो मेरे यहाँ जो पेयर आया था वो उन्होंने ही दिया था, बल्कि अब याद आया मुझे। हाँ, और वो जो है वो उनके हमेशा डॉग घर के अंदर रहते थे। वो बाथरूम में जाते थे, वॉशरूम में, वहीं पे जाके टॉयलेट करते थे। बिल्कुल, बाहर ले जाते नहीं थे। जैसी ट्रेनिंग देंगे ये तो आप मेरे यहाँ के जो थे वो कॉम, मैंने ऐसे उठाया, वो कॉम कराने के लिए आते थे। मैंने कॉटन साड़ी पहनी है, LML स्कूटर का ज़माना था उस समय, या वैसे था, मैं ड्यूटी के लिए जा रही हूँ तो वो मेरी साड़ी ख़राब नहीं करते थे। लेकिन जब मैं आ जाती थी तब उसको एक चक्कर आगे बैठा के तब लगाती थी। ये बिफोर एक्सीडेंट वाला। जैसे बच्चे को घुमाते बच्चे को घुमाते अच्छा, जैसे अभी आपके 17 बच्चे हैं और आप उनके लिए खाना लेके जाते हैं, बकायदा आपके घर में जो कुक है उसको पता है कि पतली रोटी बनानी है, जो उनमें डॉग है वो पतली रोटी खाएगा, मलाई लगा के देनी है, किसको रस देना है, किसको क्या देना है, क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या किसके लिए लेके जाती हैं? मेरे एक डॉग जो हैं वो बंद पसंद करता है, उसको बंद देती हूँ दूध में भिगा के। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ एंड आई प्रेफर, हाँ, आई प्रेफर कि मेरे डॉग्स भी, और मेरे डॉग्स भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। मेरे जो वो पेट थे वो तो उसके आगे कुछ भी रख दो वो बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे प्रॉपरली। और गाजर पसंद करते थे, खीरा पसंद करते हैं। एक हमारे वहाँ पे बस्ती में एक डॉग है, वो सेब पसंद करता है, एक टमाटर पसंद करता है। सब्जी वाला इधर से जा रहा उधर से जा रहा, वो एक एक टमाटर देता हुआ जाता है उसको। उसका खाना यही है। अब क्या है कि मैं जो हूँ चूरा देती हूँ, रस का चूरा खरीदती हूँ और वो देती हूँ, डॉग फूड देती हूँ, मिल्क देती हूँ। चपाती मेरी लगभग 15 से 20 चपाती मेरी उन्हीं के लिए बनती हैं दिन के समय पे। हाँ जी। और फिर मैं मलाई लगा के उनको पैक करके लेके जाती हूँ, सबको देती हूँ। और वो सब कोई रस खाता है, कोई बिस्किट भी देती हूँ मैं, जिससे कि कभी इमरजेंसी में मेडिसिन देनी है तो आप पार्ले जी बिस्किट के साथ में उसको मैश करके दे दीजिए, क्रश करके, तो जल्दी से बिस्किट के सहारे फटाफट खा लेते हैं। तो मैं मेडिसिन देती हूँ, वुंड है तो ट्रीटमेंट करती हूँ। फर्स्ट एड देने की हमें ट्रेनिंग दी गई है। तो कैसे उन्हें चेक करते हो, उन्हें फीवर तो नहीं है, एलर्जी तो नहीं आइडिया हो जाता है, खाना नहीं खाया एक मिनट में पता चल जाता है। ये आपका ऑब्जर्वेशंस रहता है, आपका लव है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि आज उसकी तबीयत ढीली है। तो मैं इवन एंटी एलर्जिक, जो हमारे एंटीबायोटिक हैं या जो पेन किलर्स हैं वो हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये नहीं कि मेरे ही बच्चे, रास्ते में भी कहीं पर मुझे दिखता है तो मैं उसको करती हूँ। या फिर मैं स्टरलाइजेशन की ABC की ज़रूरत है तो मैं ABC कॉल करके रेस्क्यू करवाती हूँ। इमीडिएट करते हैं, फॉलो करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइमिंग का ज़रूर ध्यान रखती हूँ, लोकेशन सेंड कर देती हूँ। या इंजर्ड है और मेरे लायक नहीं हो पाएगा, या मैं कहीं मेडिसिन भी दे दूँ इसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए तो भी नहीं कवर कर पाएगा, तो मैं फिर हमारा राहत है, इंडोर के लिए राहत है, वहाँ पर कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहे वहीं पे मेरा गवर्नमेंट का वेटनेरियन अवेलेबल है तो मैं वहाँ पे उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहे प्राइवेट को हायर करूँ
वो लोग भी मेरे को ध्यान करते हैं कि ज़्यादा चार्जेस नहीं लेंगे, रीज़नेबल। मेडिसिन का तो लेना ही है, इंजेक्शन का लेना ही है। जैसे अभी एक का था, उसको पायोमेट्रा है तो ब्लड टेस्ट कराना है, तो टेस्ट के तो अब आजकल तो एडवांस है साइंस, तो इसलिए। और अब मेल डॉग्स के भी होते हैं, इसलिए मेल डॉग थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो फीमेल डॉग सिर्फ तब होती है जब उसके पपीज़ होते हैं। तो जब आप ABC प्रोग्राम फॉलो कर लेंगे, उसके बाद में वो शांत हो जाते हैं डॉग्स। हाँ, शांत हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर, उनका टेस्टिस आउट कर देते हैं। अब तो मेल डॉग का होता ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इमीडिएट आप हमारा पे कॉल करें तो उनको रेस्क्यू, अब तो हमारी एम्बुलेंस है, बड़े एनिमल्स के लिए तो एम्बुलेंस ही है, लेकिन उस एम्बुलेंस से हमारी रेस्क्यू टीम भी, प्राइवेट की भी बहुत NGOs की कर रही है काम। बहुत अच्छा काम हो रहा है देहरादून में, तो बहुत बढ़िया काम है। ABC सेंटर का जो रिस्पॉन्स है अच्छा है, वो लोग आ जाते हैं। वेरी नाइस, इमीडिएट आते हैं। हाँ, रूटीन होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने उनका रूटीन जिस एरिया के लिए चल रहा है, तो वैन निकल चुकी है तो वो उसी को रिकवर करेगी। अच्छा। लेकिन वो फॉलो अप कर लेते हैं इमीडिएटली। तो उनका ऐसे ऐसा नहीं कोई ना, चार्ट बना है कि इस दिन इस मोहल्ले में, इस दिन इस मोहल्ले में, ऐसा? हाँ, वो रूटीन उनका, या शेड्यूल complain उनका के आधार फिक्स पे है। जाते हैं? नहीं, वो शेड्यूल उनका वीकली डिसाइडेड रहता है। वीकली जब उनकी मीटिंग होती है, वो डिसाइड कर लेते हैं। तब फिर वो कर लेते हैं कि आपके एरिया में हम इस दिन आ जाएंगे, या जहाँ पे आप कह रहे हैं वहाँ को हम उस दिन कवर करेंगे। ये वो अपने आप से करते हैं या कोई वहाँ पशु प्रेमी होना चाहिए, वो नहीं, बताए? उन लोग वो दे आर ट्रेंड, अच्छा। वो ट्रेंड हैं वॉलंटियर्स। इट इज़ HSI, ह्यूमन HSI है, ह्यूमन इंटरनेशनल NGO है, एंड दे आर रनिंग वेरी वेरी फाइन, वेरी गुड। अच्छा। हाँ, और फिर भी आपके पास कंप्लेंट है तो आप उनको कंप्लेंट कर, उनका टोल फ्री नंबर है, उस पर कर दें। यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, और हमारे यहाँ DM सर हैं, SSP सर हैं, सबका रुझान सही है, अच्छा है। सबका बहुत अच्छा आप है, बोलते कॉपरेशन। मेयर का भी सबका अच्छा है। हाँ, यस, एट प्रेजेंट तो हमारे मेयर सब, वैसे पहले भी सब बहुत अच्छे रहे, लेकिन पशु प्रेमी रहे। चमोली सर भी जब रहे तब भी, उसके बाद में, अब ये तो जब मेयर तो अब बने हैं, लेकिन मेयर से पहले भी हमारे को कभी ज़रूरत पड़ी तो हमें बहुत हेल्प करते थे। जैसे हम उस एरिया के लिए किसी वॉलंटियर का ढूंढना है तो हम इनको भी हेल्प करने के लिए कहते थे, या कोई क्रुएलिटी कर रहा है तो मैं FIRs पर कम चलना पसंद करती हूँ। मैं पसंद करती हूँ कि हम उनको कन्विंस करें, समझा दें, अच्छा। और वो समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। ये है, तो मोस्टली 99% लोग इस बात को समझ जाते हैं फिर। हाँ तो जी। जैसे आप भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की वॉलंटियर ऑफिसर है उत्तराखंड की, तो क्या आप जैसे उन्हें दवाइयाँ दे रही हैं या कुछ भी उन पर खर्चा कर रही हैं, तो ये वॉलंटियर ही है या फिर इसमें आप लोगों को कुछ वहाँ से कुछ फंड या उसकी व्यवस्था है? ये हमारा वॉलंटियर, दैट इज़ वाई इसमें वॉलंटियर ऐड किया गया है, क्योंकि हम अपने उससे कर रहे हैं इंटरेस्ट, इतना गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हाँ, कोविड में ज़रूर हमें गवर्नमेंट की तरफ से रोटी प्रोवाइड हो रही थी, तो मेरे को 20 रोटीज़ मिलती थी, और सबके एरिया के पैकेट होके हमारा जो ये CVO ऑफिस है सर्वे चौक पे, वहाँ पे रेडी होती थी। और वो मैं जो चपाती ले जाती हूँ बहुत पतली अच्छी सुंदर सी बना के, लेकिन वो बहुत हैवी, मेरे यहाँ की जो 8 रोटी का 1 रोटी बनती थी वो, और उस पर एग की कोटिंग होती थी। तो क्योंकि होटल्स और वो सब बंद हो गए थे, तो तब वो जो है हमारे ये राम तीर्थ मिशन वाले, नहीं, जहाँ सुभाष रोड पे है ना, बुद्धा चक से, रामकृष्ण मिशन, हाँ। वो लोग बनवा के दे रहे थे। अच्छा। तो उनसे जो है वो हमारी एक रोटी भी एक डॉग को, तब मैं पूरे नॉट ओनली इन डालन वाला, सुभाष रोड, EC रोड, वहाँ सब जगह दे रही थी, क्योंकि होटल सब बंद हो गए थे, कहीं उनको खाना नहीं था। तो मैं एक चपाती आधी आधी देती थी, वो बहुत सफिशिएंट होती थी। वो बेकरीज भी बंद थी। कौन से ईयर से लगातार कर रही हैं आप? मेरे को ये करते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं, करीब 20 साल से। हाँ। और ये अपने एक्सपेंसेस से करती हूँ, खुशी है, भगवान की कृपा है, उनके बच्चों के दम पे मैं भी खड़ी हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। और इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम में जाके मैं 80-90 हज़ार रुपये खर्चूँ, तो मेरी फिज़िकल फटीग भी बहुत अच्छी हो जाती है शाम के समय 2-3 घंटे में, और मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंड आफ्टर दैट आई फील वेरी रिलैक्स। और ये जो बोर्ड की जैसे वॉलंटियर ऑफिसर आप बनी, तो इसके लिए आप लोगों ने आवेदन किया या वहीं से आपको? नहीं, ये हमारे यहाँ से और उत्तराखंड से नाम गए थे। 5 लोगों के। किसने भेजे थे? एनिमल वेलफेयर बोर्ड, हमारा एनिमल
अच्छा। बोर्ड है यहाँ पे, एनिमल बोर्ड, स्टेट एनिमल अच्छा, बोर्ड। स्टेट से गए थे? हाँ, स्टेट से गए थे, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तब हम लोग गए थे ट्रेनिंग के कहाँ लिए। पे हमें है इसका main नजफगढ़ हरियाणा में है, एंड इट इज़ रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ एनिमल्स पे, काऊ पे हम मिल्क ज़्यादा कैसे लें, ये सब कैसे लें, या कोई डिजीज़ है उन पर पीएचडी रिसर्चेस, खूब अच्छा सा बहुत आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। होती है वहाँ टाइम टू टाइम? ट्रेनिंग होती है, यस। अभी भी थी एक, वीसी के थ्रू हमारी और ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए। हाँ जी, उसमें सीवीओ, डीएम सभी इनवाइटेड होते हैं, ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, हाँ जी। तो अभी तो आपने अपना परिवार इन्हीं को मान लिया है। ये मेरे बच्चे हैं। आप अकेले Yes, रहती of हैं course, और है। इन डॉग्स के लिए इतना कुछ करती हैं, सब कुछ, तो मतलब पूरा लगता है कि मेरा परिवार यही है। हाँ, मुझे कभी एक दिन feel भी नहीं आप होता। उन्हें नहीं देखते होंगे या उन्हें नहीं देखते होंगे यस, तो बिल्कुल। सब लोग मुझे कहते हैं कि हाय बारिश हो रही, तो मैं रेनकोट पहन के जाती हूँ। अच्छा। तो मैं कहती हूँ कि क्या आप अपना खाना छोड़ देंगे, गर्मी हो रही है तो, और वो हो रहे, हाँ, जब गर्मी होती है, पीक टेम्परेचर होता है, मैं पानी भी लेकर जाती हूँ साथ में, पानी की बॉटल्स लेकर जाती हूँ भरकर, और सब जगह बाउल्स रखे हैं, बाउल्स को क्लीन करती हूँ, पानी भरती हूँ। और समर में मैं फ्रीजर से निकला हुआ चिल पानी लेकर जाती हूँ उनके लिए। हाँ जी, एंड ठंडा दूध, और बहुत खुश होते हैं वो बच्चे। ये कभी आपको इसलिए ऐसा लगा कि आप कभी मतलब बीच में गैप हो गया, जा नहीं पाई, तो वो आपको ढूंढते हुए आपके गली मोहल्ले के आसपास, गेट के आसपास नहीं, कहीं वो पहुंच अपनी गए? टेरिटरी में बैठे हुए मेरी वेट करते होते हैं, अच्छा। अपनी टेरिटरी में, क्योंकि दूसरी टेरिटरी में आ नहीं पाते। एक ग्रुप है जो हाँ, थोड़ा आने नहीं बड़ा देने है, वाले आने लोग। नहीं देते, लेकिन एक ग्रुप आ जाता है तो मैं समझ जाती हूँ। मैंने कहा हाँ, आज लेट हो गई हूँ ना, चलो चलो तुम अपनी जगह चलो, मैं वहीं दूंगी खाना। तो ऐसे करती हूँ, फिर मैं उस एरिया के जो पर्टिकुलर हैं वहाँ दे देती हूँ, वो थोड़ी दूर खड़े रहते हैं। फिर मैं उनके एरिया में जब चलती हूँ तो वो मेरे पीछे पीछे फॉलो करते हैं और चले जाते हैं। वो कोई बाइट नहीं करते। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ये हमारी ना जो हमारी इंट्यूशन है, इसको इमीडिएट कैच करते हैं। अपने मास्टर के प्रति जो फेथफुल हैं, क्योंकि इनके 6 सेंसेस होते हैं, तो वो अपने इंट्यूशन को कि ये मेरे मास्टर के लिए, इवन वो जज कर जाते हैं कि दे आर हैविंग सम रॉन्ग फीलिंग। ओके। हाँ, कोई जोर से तो नहीं बोल रहा है, लड़ने तो नहीं आ गया है, कोई डैमेज तो नहीं कर देगा, कोई मेरे को ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है। लेकिन जब वो देखे, कल ही का इंसिडेंस था बाय चांस, कि एक लेडी आई, दूसरी भी रुक गई, तो वो जब बात करने लगी तो वो वहाँ से भौंकने लगे। तो वो बोली ये भौंक रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा वो मेरे पास तक आए, जब देखा कि वो मेरे लिए कंफर्टेबली बात ही कर रही हैं ऑनली, तो वो अपने आप शांत अपने रोड के साइड में एक साइड बैठ जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल नहीं आए। लेकिन हाँ, यदि आपकी फीलिंग ठीक नहीं है तो वो, और वैसे भी कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो जो डरता है ना, तो वो उसको डराता है। इवन दूसरा भी डॉग आ रहा है ना, जो उनके सामने अड़ के खड़ा हो जाता है ना, फिर वो अटैक नहीं करते। अच्छा। जो डर के भागता है ना, पूंछ दबा के जो भाग जाते हैं, तो उनको फिर वो पूरा दौड़ा के ही दम देते हैं। तो इसलिए जो गाड़ी वाला भी दौड़ रहा है ना, तेज चला रहा है, वो अपनी स्पीड पे इमीडिएट कंट्रोल कर ले। वो डॉग फॉलो नहीं करेगा, ना तो डॉग का रिस्क है, ना एक्सीडेंट का रिस्क है। और कोई पैदल जा रहा है, उस पर हमला करने लगते हैं, तब क्या नहीं, करना वहाँ पे चाहिए? खड़े हो जाएं आप, हमला नहीं करेगा वो। अच्छा, ये भागे बड़े नहीं, आप भागे भागेंगे। ना, हाँ, वही। हाँ, वो समझते हैं कि ये भाग रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ओके। आप वहीं पे एक बार, और आप खड़े भी ना हो, चलते चलते डांट कर तो देखें एक बार चल के। डांट की भी भाषा समझते हैं वो, प्यार की समझते हैं तो डांट की भी समझते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो मतलब ये आप खुश हैं अब इस डिसीजन से जो आया है? यस ऑफ कोर्स। ये तो बहुत ही रिलैक्स हुई, क्योंकि ओहो 10-15 दिन तो नींद ही नहीं आ रही थी कि हे भगवान क्या होएगा बच्चों का, और हमें डिसीजन तो मानना ही तो पड़ेगा। एक माँ का दिल कितना दुखी होगा तकलीफ उस समय है। ना। माँ का दिल हाँ, है, माँ का आपके दिल वही है। बच्चे हैं, आप हाँ, अकेले मुझे- उन्हीं को पाल रहे हो, देख रहे हो। तो एज अ मदर तो आपको लग रहा होगा यार मेरे 17 बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, कैसे रहूंगी, बहुत कुछ नहीं, चला यहाँ से नहीं, ये तो तय था कि हाँ, यहाँ से वॉलंटियर्स नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं ABC जाएंगे। अच्छा है। और एबीसी का बहुत अच्छा रोल है। हाँ। और लेकिन सेकंड अगर बात ये भविष्य है, में कभी ऐसा फैसला हो भविष्य सकता है फैसला तो। हुआ नहीं, लेकिन वहाँ के भी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का दर्द तो चाहे यहाँ पर हो, हाँ, सही बच्चे का बात दर्द है। तो चाहे दिल्ली में प्यार बैठे है हुए तो हो, चाहे प्यार है। कहीं हो, सही बात। कहीं उन बच्चों के लिए भी तो था। वो इनोसेंट बच्चे के लिए कोई सहारा ही नहीं है। आप टुकड़ा एक बिस्किट डालकर तो देखिए, 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट आता है, आप चलते चलते डालकर तो देखिए,
साल भर बाद भी जाएंगे ना उस एरिया में, तो वो डॉग आपको पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आएगा, आपको याद नहीं रहेगा वो। मैं मेडिसिन खिला के ट्रीटमेंट करके फिर किसी शॉप वाले को करके कि इसकी ये ऑल्टरनेट डेज पे मेडिसिन, एंटी एलर्जिक इसको मिंज हो रहा है, ये दे देनी है, लेकिन ये देनी है, और प्लीज़ आपके यहाँ बैठता है बच्चा शॉप के आगे, तो मान जाते हैं लोग, देते हैं। तो जब मैं कभी साल 2 साल बाद उस एरिया में जाती हूँ तो वो डॉग तो मुझे मेरे को पहचान नहीं आता, क्योंकि उसके तो फर आ गया, बहुत अच्छा हेल्दी हो गया। तब जब वो मेरे पास पूंछ हिला के आता है ना, तब समझ आती है कि ओ, अब समझ गई मैं कि ये इसको मैंने मेडिसिन खिलाई थी। फिर शॉप वाले याद दिलाते हैं कि मैडम ये वही है। ऐसा नहीं है, वो नहीं बहुत अच्छा है, वो नहीं भूलता है। ये है, क्या बात है। इट इज़ ओनली द फीलिंग दैट यू गिव एंड टेक। ये तो इंसान के साथ भी है, लेकिन यदि सामने वाला धूर्त है तो आपके गिव का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा आपको। आपको लगता है उत्तराखंड सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं या डॉग्स के लिए कुछ और ऐसा होना चाहिए कुछ? हमारे पशुपालन मंत्री जी भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, थोड़े शांत हैं, थोड़ा ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन एक इंसिडेंस हुआ था, डॉग का तो नहीं था, लेकिन एक कोटद्वार के मावा कोट के पास गांव था, वहाँ पे किसी ने नंदी, हम में से ही किसी ने छोड़ा उसको, और दूसरे ने भी उसके ऊपर एसिड डाल दिया। तो पहले एसिड अटैक एनिमल्स पे नहीं होते थे, विमेन पे होते थे। अब एसिड अटैक उन्होंने उस पे किया। अब वो एसिड के बाद तो तड़पेगा ही। तो उसके बाद में मेरे पास वहाँ करने के वाला किसी कौन वॉलंटियर, नहीं वो तो नहीं पता चला ना, मेरे पास अच्छा। किसी वॉलंटियर ने भेजा, फिर वो रेस्क्यू नहीं हो रहा था। अब रेस्क्यू नहीं हुआ, फिर उसको मार के वो तड़प रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तब फिर मैंने सबसे जब माननीय मंत्री जी से, सौरभ बहुगुणा जी से करा, कोटद्वार के सीवीओ का, अपने सीवीओ को किया, फिर उनसे कोटद्वार सीवीओ का कोऑर्डिनेट किया, फिर हमारे वेटनेरियन गए, वॉलंटियर्स को वो किया, तो वॉलंटियर्स ने उसको रेस्क्यू किया। 1 हफ्ता लगा उसको रेस्क्यू करने के, क्योंकि वो तो तड़प रहा था, पूरी पीठ पूरी बहुत खतरनाक था। जितने भी फिर केसेस ट्रीटमेंट सुने हुआ। आपने उनमें ये आपको क्या लगा होगा, पहला केस होगा ऐसा कि एसिड अटैक जो है वो एसिड अटैक का, पशुओं वो भी हमारे उत्तराखंड जैसी जगह पे, क्योंकि पहाड़ में भी और सब जगह पे ना हमारे वो क्या पशु क्या को छोड़ मानसिकता देते हैं। लगी होगी आपकी, नहीं, मतलब? वो साइकिक ही होगा, हाँ। वो आदमी साइकिक होगा, और मैं भी वो जो नंदी है वो उसके लिए जाता हो, उसको घास भूख लगती हो, जिसने छोड़ दिया तब तो उसको टाइम से खाना मिलता हो। अब वो किसी सब्जी वाले के या उसके ऊपर जा रहा हो, उसकी दुकान पे या फल वाले पे, मेरी ऐसी रीडिंग है कि वो उसके ऊपर, उसने कहा कि ये मान ही नहीं रहा, तो डंडा भी मारा होगा। तो वो मेरे पास ऐसा ये नहीं, एक बार एक डेयरी वाले हैं, रेस कोर्स का था, उन्होंने उसके पैर में, गाय थी, दूध देना बंद कर दिया, बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, पैर में कील चुभा दी, वुंड हो गया, मैगेट्स पड़ गए। अरे, क्योंकि वो गाय अपने घर ही जाएगी, वो डेयरी पे ही जा रही थी। ऐसे करते हैं, बछड़ों को भी करते हैं, और ये वो चाह रहे थे कि ना खिलाना ना पड़े, ऐसे करते हैं। ऐसे ही डॉग को किया, आपने रखा, बीमार हुए, आप छोड़ गए, आप राहत में देखिए। पेट ABC सेंटर में ओनली स्टरलाइजेशन प्रोग्राम इज देयर, तो वो खाली स्टरलाइजेशन करते हैं, मेडिकल एड नहीं दे पाते हैं। लेकिन राहत में देखिए आप, बुजुर्ग या अधिकतर? हाँ, छोड़ दिया उनको, इंजर्ड आए, एक्सीडेंट हो गया, वो एक अलग चीज़ है, उनको ट्रीटमेंट के लिए करेंगे ना। आपने एक जर्मन शेपर्ड है, आपने पाला, ब्रीडेड डॉग है, और जो पेट डॉग्स हो जाते हैं, जिसको घर में खाने को मिलता है, वो बाहर से खाने के लिए फाइट नहीं कर पाता, वो लाचार हो जाता है, कंफर्टेबल भी तो हो जाता है ना, सही बात। उसको हैबिट ही नहीं होती। जो बाहर वाला डॉग का ग्रुप रहता है, उनके ये जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, क्योंकि उनको तो फाइट करना है अपने खाने के लिए, ये दिक्कत आती है। अच्छा, इंसानों में तो ये चीज़ देखी जाती है, यहाँ जो बुजुर्ग वृद्धा आश्रम है ना, प्रेम सुख धाम या कहीं, कि बुजुर्ग को छोड़ उनके दिया, वो वहाँ रह पर भी रहे हैं। है। और डॉग्स में भी ये दिक्कत है कि वो बुजुर्ग हो गए तो बुजुर्ग फैमिली हो ने गए, छोड़ दिया, हाँ, अब वो उनकी देख रेख नहीं कर नहीं सकते। कर सक रही, क्योंकि उनको अब करना पड़ेगा ना खिलाना। तब तो उनको ये लालच था कि ये हमारे घर की देखभाल करेंगे, रात के समय में हमें वॉचमैन नहीं रखना पड़ा, अब उनको इनकी करनी पड़ जाएगी, अब इनकी करनी पड़ेगी, फ्री में बैठा के खाना खिलाना पड़ेगा, ये है। और प्रेम धाम में तो हमारे यहाँ स्ट्रे डॉग, उनके यहाँ है, स्ट्रे डॉग भी है वहाँ पे। डॉग भी है? नहीं, पालते नहीं है वो, अच्छा। 1-2 हैं, अच्छा, जिनको वो जिन्हें खाना खाते अच्छा, खाना खिला देते होंगे, ऐसे नहीं है, ऐसे भी है, तो ऐसा नहीं है।
कि आपने जो है उनके लिए जगह ही नहीं रखी है। शेल्टर में नहीं हो सकता है। हाँ जी, तो फिर यही कहेंगे लास्ट में कि आप आज आप डॉग्स इन्हें का, पालिए। हाँ आपको भी मैसेज, डॉग्स का टॉपिक चल रहा है तो जाहिर सी बात है हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए एक मैसेज दें इससे जुड़ा हुआ कुछ ना। हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आप इनको अपने प्यार से रखिए। आप कुछ नहीं, एक बिस्किट डालना शुरू कर दीजिए। आपसे इनसे ज़्यादा शायद आपके गेट की रखवाली कोई और क्या करेगा, या आपकी लेन की क्या कोई रखवाली करेगा जो ये करेंगे। और यदि इनको हमारी गवर्नमेंट जो है इनको मेडिकल में भी यूज़ करा जाए, ट्रेनिंग दी जाए, जो हमारे हेल्दी स्ट्रे पप डॉग्स हैं उनको लेकर, तो बहुत जल्दी इसका बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट है। जब फॉरेन वाले कर सकते हैं तो वो हम क्यों नहीं कर सकते। और यदि उत्तराखंड जब हर काम में पहल कर ही रहा है, यूसीसी है, अभी हमारा वो अल्पसंख्यक शिक्षण का प्राधिकरण बनाया है, तो उसके साथ साथ इसको भी बना लें डॉग्स के लिए। इससे बड़ा कुछ और नहीं मिलेगा, मैं समझती हूँ, मुझे भी और उत्तराखंड की भूमि को भी। और आप जानते हैं कि जब वो जा रहे थे कैलाश पर्वत, उनके साथ में डॉग गया, और एक डॉग ही ऐसा था जिसको कि स्वर्ग में पांडवों की बात कर रहे हैं, पांडवों के पांडवों साथ, की, हाँ डॉग पांडवों के साथ, है ना। तो जब वहां गए तो उनको स्वर्ग में एक डॉग ऐसा था जो स्वर्ग में डायरेक्ट उसको एंट्री मिली, हाँ। आत्मा के थ्रू नहीं मिली। जैसे वो गए हैं पांडव, ऐसे ही वो भी गया है। तो हमें तो देवभूमि में है, तो हमें इसके लिए पहल कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बहुत मेरा मैसेज मेन यही रहेगा लोगों से भी, कि इनको आप एक बार पाल कर देखिए अपने कम्युनिटी में। पानी का बाउल, और नॉट ओनली फॉर दिस, मेरे यहाँ ऊपर बाउल है, 3 बार पानी बदलना पड़ता है, क्योंकि वो पानी पीने आती हैं, नहाती हैं चिड़िया, पैरेट्स, गौरैया, घुघुती, और एक और है ना, एक और बोलते हैं बर्ड, वो बर्ड। हाँ, नहीं तो हम अपने बच्चों को, आप पता है, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। बिल्कुल सही वो बात है। प्यार और इमोशन आपको अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज सिखानी है, तो आप एक बार एनिमल्स के लिए आप उनके दिल में दिखाएं, हाँ, जगह, बच्चों को उनके दिल में जगह बनवाएंगे, वो बच्चे के वो इमोशन उसमें आ जाएंगे, हाँ डेवलप होंगे बच्चे, डेवलप होंगे। इससे बढ़िया मैं समझती हूँ हमारे लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए भी, और इन एनिमल्स के लिए भी, ये एक हमारी बॉन्डिंग चलेगी। अदरवाइज हमारा ये, हम अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, सिर्फ पिक्चर में दिखाया करेंगे कि ये गौरैया है, ये पैरेट है ना। तो ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ मैं नॉट ओनली दीज 80 kg मेरा चावल और 20 kg राइस, वो 20 kg गेहूँ, 20 kg बाजरा, डेली मेरे यहाँ 150-200 पैरेट्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं, कबूतर आते हैं। ये जो आपने बताया राशन, ये महीने भर में लग जाता है? महीने में। अच्छा। डेली मेरा 2.5 से 3 किलो ये इनके लिए, पैरेट, जो पैरेट्स जो मॉर्निंग में 5:15 बजे आती हैं, फिर जो बच्चा रहता है गौरैया खाती रहती हैं, छोटी वाली चिड़िया खाती हैं, वो जो हमिंग बर्ड्स हैं वो आती हैं। और एक वीडियो तो मेरे पास ऐसा है जिसमें एक माइग्रेटरी बर्ड आ गई, वो बर्ड जो था वो पैरेट उसको ही देखते जा रहे थे कि वो जो फॉरेन कंट्रीज की लविंग बर्ड्स हैं, है ना, उसको देख रहे, वो भी आराम से खा रही कि इसको हम अटैक भी ना करें, है ना, वो ग्रुप करके। और ये मेरे कोविड से शुरू हुआ, जो ये पैरेट्स का और इनका है। 2 पैरेट आए, फिर थोड़ा एटमॉस्फेयर काफी क्लीन एंड क्लियर था, तो उन दिनों फिर और बढ़े, आ रही थी काफी, बढ़े उन दिनों चिड़िया बहुत आई, तो फिर थोड़ा एक मुट्ठी रखा, थोड़ा बढ़ा, 5 आए, फिर और बढ़ा, अब पूरे ग्रुप आता है। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं तृप्ता जी, वाकई बहुत बढ़िया काम, जनसेवा। थैंक्स और आपका डॉग्स भी। के लिए तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, तो Yes, शायद हम वो एक-एक आवारा में family, नहीं गिने जाएंगे, तो कुछ सीख जाएंगे। Yes. और बच्चों में भी अगर इमोशंस डालने हैं तो उन्हें पेट लवर तो बनाना ही पड़ेगा। Yes. तो आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी खूबसूरत बातचीत की आपने और इतना अच्छा मैसेज दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आपके अंदर भी ये इमोशंस है, एज ए मदर, एज ए अपनी फैमिली में, अपने रिलेशंस के लिए, तो ही आपको एक डॉग की भी बात समझ आती है। जी। पेपर लाना, ये सब करना ओल्ड एज वालों के लिए इससे बढ़िया बेस्ट कुछ नहीं है ट्रीटमेंट। तो मेरा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पॉडकास्ट ने मुझे इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट इशू पर। जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद।